भू अभिलेखों के आधार पर भू उपयोग वर्गीकरण दिखाया गया यहाँ पे। यह मुख्यतः 9 प्रकार का होता है। वनीकृत भूमि, पहला वनीकृत भूमि, दूसरा चरागाह भूमि, जो सार्वजनिक चरागाह होते हैं उनको कहते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन किसान हैं, भूमिहीन वर्ग हैं, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये कहा जा सकता है सार्वजनिक भूमि है, सार्वजनिक प्राकृतिक भूमि, जैसे जहाँ पे लकड़ियाँ प्राप्त हो सकती है, जानवरों के लिए चारा मिल सकता है, इस तरह की चीज़ों के लिए ये चारागाह प्रयोग में आ जाते हैं। इन पे सार्वजनिक नियंत्रण होता है। उपवन, उपवन में ये होते हैं, उपवन हो सकते हैं या फिर सीले फल की खेती जिन जगहों पर होती है वो होते हैं उपवन, सीले फल मिलते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है? वर्तमान प्रतिभूमि 1 साल से कम समय के लिए जब हम प्रतिभूमि को छोड़ते हैं, प्रतिभूमि क्या होती है कि कभी भी जब भी फसल को काटने के बाद भूमि को ऐसे ही बिना बोया छोड़ देना, जिससे कि प्राकृतिक रूप से उसकी उर्वरता बढ़ सके, उसे कहते हैं प्रतिभूमि। वर्तमान प्रति होती है कि 1 साल से कम समय के लिए, और जो प्राचीन या पुरातन प्रतिभूमि होती है उसमें ये होता है, पुरातन प्रतिभूमि में 5 साल, 1 साल से 5 साल के बीच की जो भूमि होती है कि जो जिसको परिधि छोड़ा जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से उसकी उर्वरता आ सके, ऐसी भूमि जो 1 साल से 5 साल के मध्य तक समय के लिए इसको प्रति के रूप में छोड़ा जाता है, जिससे कि उसकी प्राकृतिक उर्वरता अपने आप स्वतः बड़ी आ सके, उसे पुरातन प्रति कहते हैं। जब इसको 5 साल से अधिक समय के लिए छोड़ देते हैं तो ये कृषि योग अप्रयुक्त या व्यर्थ भूमि, कृषि योग व्यर्थ भूमि में आ जाता है। कृषि योग व्यर्थ भूमि, कृषि योग व्यर्थ भूमि क्या है? वर्तमान प्रति के बाद इसको होना चाहिए, इसे बता देता हूँ। कृषि योग व्यर्थ भूमि ये है कि जिसपे खेती की जा सकती है, जो भूमि अच्छी है, खेती करने योग्य है, लेकिन उस पर खेती नहीं हो रही, वो कृषि योग व्यर्थ भूमि है। तो अगर किसी भूमि को प्रति 5 साल से अधिक समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो इस संवर्ग में आ जाती है स्वतः ही, क्योंकि 5 साल में वह अगर कृषि योग्य है भूमि, प्रति छोड़ी गई है, तो 5 साल में उसकी पर्याप्त उर्वरता वापस आ जाएगी, तो उसको स्वतः ही कृषि योग व्यर्थ भूमि के संवर्ग में उसको डाल दिया जाएगा। तो पुरातन प्रति भी अधिकतम सीमा उसकी 5 साल की है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि क्या होती है? गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि वह है जैसे घरों मकानों को बनना, फैक्ट्रियों का, धंधों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, जो इस तरह की संरचनाओं में, नहरों के निर्माण, इस तरह की संरचनाओं में, अवसंरचना में जो भूमि इस्तेमाल हो जाती है वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहलाती है। अप्रयुक्त या बंजर या वैध भूमि, ये वह भूमि होती है जो बंजर भूमि है, जो कृषि योग्य है ही नहीं, उसमें कोई उत्पादन नहीं हो सकता है और व्यर्थ पड़ी है, उसका किसी और गैर कृषि कार्यों में प्रयोग नहीं हो रहा है, वह भूमि बंजर या व्यर्थ भूमि में आ जाती है। निवल कृषि में प्रयुक्त भूमि, निवल कृषि में प्रयुक्त भूमि वह भूमि है जो निवल बोया गया जो क्षेत्र है, जहाँ पे खेती करी गई है, वो इसमें आती है। इसमें ध्यान में देने वाली बात है, जो उपवन और सीधे फल वाली भूमि है वो इससे अलग मानी जाती है, ठीक है। ये निवल कृषि भूमि में जो वही जिसमें बोया जाता है, अपना जो फसल चक्र होता है, फसलें उगाई जाती हैं, वह भूमि इसमें काउंट की जाती है। तो इस तरह से ये भू अभिलेखों के आधार पर जो है भू उपयोग वर्गीकरण में मुख्यतः 9 वर्गीकरण किए गए हैं, वो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम भू उपयोग के कुछ और चीजें पढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। तो थोड़ा वीडियो देखते हैं। पूछते हैं कि भारत में कृषि विकास, मतलब प्रौद्योगिकी के विकास के साथ भारत में कृषि में क्या विकास आया, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो 1950 से लेकर के 2000-2001 तक के 50 पीरियड में मम्मी, तो 1950 से 51 से 2000-2001 तक के पीरियड में क्या परिवर्तन, कितना परिवर्तन है उसको दिखाया गया है। तो उर्वरक का प्रयोग